नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जिपमर में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी थी। आज हम कंप्लीटली इस जिपमर की वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। जिपमर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में आज जानने वाले हैं। ये PDF आप सभी के पास पहुंच गई होगी। अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो आपने ये PDF देख ली होगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी मटेरियल के अंदर जाकर आप सभी वैकेंसीज के अपडेट देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारी और भी BFUHS, त्रिपुरा CHO और भी जो भी वैकेंसी आती है उनकी अपडेट सबसे पहले हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कंप्लीट डिटेल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कंटेंट्स दिए हुए हैं कि कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट जो सेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके रिगार्डिंग 3 पेज पे दिया हुआ है। 4th पेज पे इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस पेज पे क्या क्या दिया हुआ है। ये सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखी है। ओके, यहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह भी है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर दे रखी है कि जो OBC सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में बनवाना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में, तो वो फॉर्मेट सारे यहाँ पर दे रखे हैं। अलग अलग जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने हैं वो सारे फॉर्मेट यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए हम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जिपमर यानी कि वैकेंसी यहाँ से आ चुकी है, और जो सबसे पहला जो 3rd पेज था उसमें जो रिक्रूटमेंट सेल है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दे रखी है। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो यहाँ पर ये जो एक मेल दी हुई है, यहाँ पर वैसे 2 मेल दी हुई है। पेमेंट से रिलेटेड और टेक्निकल क्यूरीज के लिए इस मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको बता सकते हैं कि ये हमारी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, तो इन मोबाइल नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.jipmer.edu.in। यहाँ पर इसका पोस्टल ऑर्डर दे रखा है। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप 9 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 4:30 बजे तक ये टाइमिंग दे रखा है। इसी टाइमिंग के बीच में आप पूछे। इसके बाद अगर इस टाइमिंग के अलावा अगर आप किसी टाइम पे कॉल वगैरह कर रहे हैं तो ये शायद आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, आपकी बात नहीं हो पाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स एंड पोस्टल क्यूरियर और बाय हैंड। यानी कि ये किसी प्रकार से जब आपसे फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं तो ऑफलाइन आपके कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजी जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही चेक करना होगा। ओके, हॉल टिकट्स जो भी है उसकी सॉफ्ट कॉपी आप लेके जाए साथ में जब आपके एग्जाम हो, और उसको आप भी चेक भी कर ले कि आपने सही डिटेल भरी है। और उसके बाद हार्ड कॉपी यानी जो एडमिट कार्ड की आपने कॉपी निकलवाई है उसमें कुछ अलग कुछ आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप क्यूरी जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। आप जो भी कुछ पूछताछ करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं कब से कब तक इसके फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। तो 7/11 से इसके फॉर्म वगैरह फिलअप होने स्टार्ट हो ही जाएंगे, ये तो आप सभी को पता ही है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन क्लोज होने की डेट है वो है 1/12/2022। जो हॉल टिकट्स है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे 10/12/2022 को। यानी कि आपके एग्ज़ाम भी इसी महीने में होने जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसी महीने में होने वाली है। ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दिया गया है। 7/11 से फॉर्म वगैरह स्टार्ट होंगे। 1/12 तक आप लास्ट डेट तक भर सकते हैं। 10/12 को मतलब जस्ट लास्ट डेट से 9 दिन बाद ही आपके एडमिट कार्ड जो है साइट पर डाल दिए जाएंगे, और आपकी एग्ज़ाम जो है उसके जस्ट 8 दिन बाद हो जाएगी। यानी 18/12/2022 को आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी, और ये CBT टेस्ट होगा आपका। यहाँ पर सबसे बड़ी इश्यू ये है कि 80-20 का रेशियो है, और राजस्थान में एक भी सेंटर नहीं दिया गया है। तो जो सेंटर लिस्ट है वो भी यहाँ पर आप देख लेना, वैसे अभी दिखा देंगे आपको। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह दे रखे हैं। स्किल टेस्ट आप सभी का होगा, ये आप सभी को पता ही होगा। द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड लेटर, यानी स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा। उसकी डेट जो है ये आगे मेंशन आगे कर देंगे। बाकी यहाँ पे आप देख लेना, बहुत बड़ी ये PDF है। यहाँ पर ये टोटल पोस्ट के बारे में आप सभी ने देख लिया है। टोटल 433 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 80-20 का रेशियो लगा हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की 23 पोस्ट यहाँ पे अलग से निकाली गई है PWD के लिए। ये तो मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो BSc नर्सिंग पास आउट है किसी भी स्टेट से, बस वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने GNM कर रखा है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। यहाँ पे सैलरी वही रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 44,900 रुपये 7th पे लेवल के
अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट अप टू 35 ईयर, 35 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 35 साल। ये जो एज काउंट होगी वो 1/12/2022 तक की आपकी काउंट होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो क्या क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी है, तो यहाँ पर 70% जो आपका नर्सिंग का कोर्स है वहाँ से सवाल आपको पूछे जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 30% क्वेश्चंस होंगे जिनमें जनरल नॉलेज जीके के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, जनरल इंग्लिश होगी, जनरल मैथमेटिक्स होगी। तो 30% जो है ये जीके, जीआई, जनरल इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स है इनके होंगे, और 70% आपकी नर्सिंग के ही होंगे। इस प्रकार से आपको 100 MCQs अटेंड करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलेगा और इनमें टोटल आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वहाँ पर जब आप बैठो एग्जाम देने तब आप देख लीजिएगा पहले ही नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ओके, आगे देखिए नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर आगे देखिए कितने कितने मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट भी आप लोगों का अलग से होगा। स्किल टेस्ट में कितने नंबर लाने ज़रूरी है और CBT में कितने नंबर लाने ज़रूरी है, ये यहाँ पर अलग से मेंशन कर रखा है। तो जनरल जो कैटेगरी है और EWS जो कैटेगरी है उन कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने ज़रूरी है। अगर 100 नंबर का ये मतलब 100 क्वेश्चंस का अगर ये पेपर हो रहा है तो 50 क्वेश्चंस तो आपके राइट होने ही होने चाहिए। अगर 400 नंबर यानी एक क्वेश्चन का अगर 4 नंबर दिया जा रहा है तो 400 नंबर हो जाएंगे, तो 400 में से 200 नंबर तो आप लोगों के आने ही आने चाहिए। वैसे ही अगर स्किल टेस्ट 100 नंबर का हो रहा है या फिर 200 नंबर का हो रहा है, 200 नंबर का हो रहा है तो 100 नंबर आपको लाने हैं, अगर 100 नंबर का हो रहा है तो आपको 50 नंबर लाने हैं, यानी 50% आपको मार्क्स दोनों ही में लाने हैं, तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे। जनरल EWS PWBD वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 45% मार्क्स यहाँ पे लाने ज़रूरी है, और 50% यानी स्किल टेस्ट में तो तीनों ही कैटेगरी जो भी कैटेगरीज है सभी को 50% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। लेकिन एग्जाम में जो CBT आपका होगा उसमें जनरल को 50% मार्क्स और जो PWBD है जनरल EWS वाले उनको 45% मार्क्स लाने हैं, और SC ST OBC इनको 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी, इससे अगर अबव आपके नंबर आते हैं तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे। अब वो कट ऑफ कितनी जाती है वो तो आगे की बात है, बट इतने तो ये तो मिनिमम नंबर है जो आपको लाने ही लाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेंथ ये PDF है, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज, यानी जो कैटेगरीज है उनकी डेफिनेशन दे रखी है, किस प्रकार से क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आप देख लीजिएगा ज़्यादा डिटेल के लिए। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग से मेंशन कर रखा है, जो 23 पोस्ट निकाली गई है उनके लिए, तो ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आपको फिल करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगी अप्लाई ऑनलाइन टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर नवंबर 2022। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जो अपना फॉर्म है वो फिलअप करना है। सबसे पहले आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसके बाद मतलब जिस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन फीस होती है वो आपसे सबमिट करवाई जाएगी, वैसे आपको मतलब कंप्लीट पूरी प्रोसेस करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से मतलब पे कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल और OBC जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके 1500 रुपये फीस रहेगी, साथ में ट्रांजैक्शन चार्ज भी आपसे ही लिया जाएगा। SC ST के कैंडिडेट्स की 1200 रुपये यहाँ पर फीस रहेगी और ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो भी आपसे ही लिया जाएगा। और जो PWBD के जो भी कैंडिडेट्स हैं एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस, जैसे ये मतलब ये PWBD का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करते हैं तो इनकी जो छूट दी जाती है वो इनको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल के में दे रखे हैं यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार की फ़ोटो जो है वो आपको अपलोड करनी है। कुछ इस प्रकार की फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम, जैसे यहाँ पर आपकी फ़ोटो हो जाएगी, देन यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा और यहाँ पे किस तारीख को आपने ये फ़ोटो खिंचवाई है, यानी वो तारीख आपको मेंशन करनी है, वो डेट आपको मेंशन करनी है जिस डेट को आपने ये फ़ोटो कैप्चर की है। ओके, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करके, और इसकी जो साइज़ है वो किस प्रकार की रखनी है वो यहाँ पर दे रखी है। 10 KB से मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 80 KB, तो इसके बीच में इसकी साइज़ होनी चाहिए, वो आप फोटो यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो इस सारी डिटेल के लिए और इसको पढ़ लेना अच्छे से, ज़्यादा डिटेल के लिए डिस्क्लेमर यहाँ पर दे रखा है। डिस्क्लेमर में यही है कि अगर आप पे कोई भी
फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं और वो अगर इनकम्प्लीट है तो आपका रिजेक्ट वगैरह हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नोट भी दे रखा है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम सिटीज़ की बात करते हैं, जो मैंने आपको कही थी। एग्जाम सिटीज़ सिर्फ बाहर ही रहेगी, राजस्थान में कोई सेंटर नहीं दिया गया है। पौंडीचेरी, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा पूरे को। यहाँ पर मतलब इस सिटीज़ में आपकी एग्जाम होगी, तो जो नियर बाई है आपके, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हॉल टिकट्स। तो हॉल टिकट्स जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके होंगे, उनसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है कुछ इंस्ट्रक्शंस, क्या करना और क्या नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अवार्डिंग फॉर मार्क्स। हाँ, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो किस प्रकार से आपको नंबरिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वो आपका राइट आंसर होता है तो उसमें ब्लू टिक होगा और उसके 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से आप सभी को बचना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा रखे हैं, उन सभी पेपर्स को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने रिव्यू करके छोड़ा है तो उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, उसका 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो उसका तो नंबर आपको 0 मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस के नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिसोल्विंग टाइज, अगर टाई होता है तो उसको कैसे क्या रिसोल्व किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है। जिनकी नेगेटिव मार्किंग कम हुई है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और सेकंड मतलब जिनकी एज ज़्यादा है, जो आगे मतलब फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। देन यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी दे रखा है, तो इस प्रकार से मतलब अगर टाई होता है तो उसको रिजोल्व किया जाएगा। यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा, मतलब जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो आप देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है। मतलब मेरिट जो बनेगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फंड गिल्टी टू मिसकंडक्ट। यहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा अगर आप कुछ भी गलत यहाँ पे फील करते हैं, कुछ गलत तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, लगाते हैं, तो है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वो आपकी आई चुकी है। अब यहाँ पे जो फॉर्म वगैरह है वो अलग अलग दे रखे हैं। ये आपको पूरी PDF जो है हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने आपको सारी डिटेल शॉर्ट एंड स्वीट में दे दी है। बाकी अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये सारे फॉर्म दे रखे हैं, ये जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ये फॉर्म आपको फिलअप करके लेके जाने होंगे। तो ये थी एक छोटी सी वैकेंसी की अपडेट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। आप भी अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल मिल सके। नेक्स्ट जो आपको वैकेंसी की डिटेल मिलेगी वो मिलेगी त्रिपुरा CHO। उसके बाद हम राजस्थान CHO का सिलेबस भी देखेंगे कि क्या क्या पूछे जाएंगे, कहाँ से वो सवाल बनाए जाएंगे। अब की बार जो एग्ज़ाम लेगा वो लेगा RSM SSB, तो यहाँ पर कहाँ से वो सवाल बनाएगा और कौन से सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम सॉरी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।